नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया। क्या नायब अपील कुनिंदा को गिरफ्तार करना चाहता है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फिर इस्तफसार। पहले ही बता चुके गिरफ्तारी की ख्वाहिशमंद नहीं, अपीलों की बहाली पर भी एतराज नहीं। इश्तहारी ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया, अपील बहाल होनी चाहिए। नायब प्रोसिक्यूटर जनरल का जवाब। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर रेफरेंस दायर किया गया, अपील की स्टेज पर रेफरेंस वापस नहीं लिया जा सकता। अपील बहाल हुई तो मेरिट पर दलाइल देंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल एहतशाम कादिर का मौक़िफ़। नवाज शरीफ महफूज फैसला सुनाए जाने तक अदालत में मौजूद रहे। सजा के खिलाफ अपीलें बहाल होने पर शहबाज शरीफ की बड़े भाई को गले लगाकर मुबारकबाद, विक्ट्री का निशान भी बनाया। नून लीगी कायद की अदालत में पेशी के बाद इसहाक डार की रिहाइश गाह आमद, फिर मरी चले गए। लाडले नवाज शरीफ के लिए मरात, दूसरों के लिए सख्ती। पीटीआई के सदर परवेज इलाही का अपील बहाली के फैसले पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब भर्ती केस में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले। लाहौर की मुकामी अदालत ने शुगर मिल्स कोटा केस में परवेज इलाही को डिस्चार्ज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस का ट्रायल रोकने की दरखास्त मुस्तरद, जमानत की दरखास्त पर महफूज किया गया फैसला कल सुनाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत। इल्जाम था कि साइफर के अल्फाज तब्दील किए गए, ना तो तब्दील शुदा और ना ही असल साइफर का मतन फराहम किया गया। जब साइफर चालान का हिस्सा ही नहीं तो फर्द जुर्म किस बुनियाद पर आयद की गई? ट्रायल कैसे होगा? सलमान सफदर एडवोकेट के दलाइल। इंतखाबात की सारी तैयारियां मुकम्मल। हल्का बंदियों की हतमी अशात के फौरन बाद 30 नवंबर को इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का सदर आरिफ अलवी के इंटरव्यू पर सख्त रद्द-ए-अमल। ताखीर से मुताल्लिक कयास आराइयां मुस्तरद कर दी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात जमा करवाने का कल आखिरी रोज। सहूलत सेंटर कल तक काम करते रहेंगे। तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और फॉरेन फंडिंग के इल्जामात पर क्लीन चिट। ऐसा कोई सबूत नहीं कि टीएलपी रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। निगरान वज़ीर दाखिला का गैर कानूनी तारकीन वतन के मामले पर कोई समझौता न करने का ऐलान। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद कहाँ रिहाइश पजीर हैं सब मालूम है। पाकिस्तानी सहूलतकारों को भी सजाएं दी जाएंगी। सरफराज बुख्ती का 2 टोक पैगाम। गैर कानूनी मुकीम अफराद को खुसूसी मराकज में रखा जाएगा। फी खानदान अफगानिस्तान वापसी पर 50,000 अफगान करेंसी साथ ले जाने की इजाज़त होगी। के लिए हमने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए और इंशाअल्लाह हम 1 नवंबर से इसको बड़ी सख्ती से इसको अमल करेंगे। सिंध के निगरान वज़ीर दाखिला का गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान पनाह गुज़ीनों को रज़ाकाराना तौर पर वतन वापसी का मशवरा। अफगान महाजरीन की भरपूर मेज़बानी कर ली, अब उनके जाने का वक्त आ गया। रजिस्टर्ड पनाह गुज़ीन मेहमान रहेंगे। हारिस नवाज ने हिकमत अमली बता दी। 1 नवंबर से भरपूर एक्शन का इंतबाह। अफगान पनाह गुज़ीनों की रज़ाकाराना वापसी के अमल में तेजी। तोरखम और चमन बॉर्डर के रास्ते एक दिन में मजीद 4,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस लौट गए। पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले अफगान मुहाजिरीन की तादाद 72,000 से ज़ायद हो गई। अफगान मुहाजिरीन को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत की गई थी। 132 से ज़ायद अफगान पनाह गुज़ीन पहली चार्टर्ड परवाज से बरतानिया रवाना। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खास कैटेगरी के अफगान पनाह गुज़ीनों का प्रोसीजर मुकम्मल किया गया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात। आम इंतखाबात, इलाकाई उमूर और अमरीकी शहरियत के मुंतज़िर अफगान शहरियों की महफूज मुंतकली पर बातचीत। भारत की आलमी सतह पर दहशतगर्दी एक बार फिर बेनकाब। कतर में गिरफ्तार 8 भारतीय जासूसों को सजाए मौत सुना दी गई। भारतीय बहरिया के रिटायर्ड अफसरान निजी कंपनी की आड़ में इसराइल के लिए जासूसी करते थे। भारतीय हुकूमत ने भी सजा सुनाए जाने की तस्दीक कर दी। गाजा पर इसराइली जारहियत का 20वां रोज। तैयारों से बारूद की बारिश के साथ सेहूनी अफवाज का टैंकों से जमीनी हमला। इसराइली फौज की जानिब से एक वीडियो जारी की गई। बख्तरबंद गाड़ियों को गाजा के सरहदी इलाकों को निशाना बनाते दिखाया गया। बुलडोजर भी जमीनी कार्रवाई में शामिल। टारगेटेड कार्रवाई के बाद सेहूनी फौजी इलाके से निकल गए। 24 घंटे में मजीद 481 फलस्तीनी इसराइली जारहियत का निशाना बन गए। शहदा की कुल तादाद 7,028 हो गई। सफ़ाक यहूदियों ने 2,913 मासूम बच्चों और 1,709 बेगुनाह खवातीन को भी अबदी नींद सुला दिया। 940 बच्चों समेत 1,650 फलस्तीनी लापता। 12 अस्पताल और 57 तिब्बी मराकज खंडरात में तब्दील हो गए। कहत साली से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के लिए काम करने वाले इदारे ऑक्सफैम का गाजा में इमदादी सामान फौरी भेजने का मुतालबा। गाजा में सूरत हाल खौफनाक हो चुकी। 22 लाख शहरियों को फौरी खुराक की ज़रूरत है। खुराक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का कोई जवाज़ नहीं।
लाखों अफराद को इज्तिमाई तौर पर सजा देना कहाँ का इंसाफ है। तर्जुमान ऑक्सफैम से ले अभी खैल का आर्मी रहनुमाओं से फौरी इक़दामात का मुतालबा। अमरीका ने गाजा में इंसानी बुनियादों पर जंग में वक्फे की हिमायत कर दी। जंग में वक्फे का मकसद गाजा में इमदादी सामान को पहुंचाना है। सदर जो बाइडन का ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसराइल पर निहत्ते और बेगुनाह शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। अमरीकी आला हुकाम के मुताबिक इसराइल से जंग में वक्फे से मुतालिक बातचीत हुई। इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा को सबक सिखाने का ऐलान। इसराइली सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम को वीज़े जारी न करने की धमकी दे दी। अमरीकी अवाने नुमाइंदगान में इसराइल के साथ इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली सफ़ीर के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। हमास का दिफा किया, ना ही उसकी कार्रवाई दुरुस्त करार दी। सलामती कौंसिल में बयान को गलत रंग दिया गया। एंटोनियो गुतेरेस ने वजाहत कर दी। इसराइल से गाजा में बमबारी बंद करने का मुतालबा भी दोहरा दिया। दोनों फरीकों पर मिल बैठकर मसले का हल निकालने पर जोर। सेनेट का इजलास कल सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया गया। मसले फ़लस्तीन से मुतालिक बहस की जाएगी। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती की करारदाद भी पेश होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जजेस के खिलाफ शिकायत के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में इजलास कल 11:30 बजे होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी और जस्टिस नईम अख्तर जुडिशल काउंसिल में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती की अफवाहें मुस्तरद। निगरान हुकूमत ने नवंबर से फरवरी तक 4 माह के लिए 529 अरब के बजट की मंजूरी दे दी। मुल्क भर के सनअती सार्फिन के लिए बिजली का रियायती पैकेज तैयार। बिजली की फी यूनिट टैरिफ पर 17 रुपए 84 पैसे तक रिलीफ की तजवीज़ पर गौर जारी। सर्दियों में गैस महंगी होने के साथ साथ सिर्फ 8 घंटे मिलेगी। हुकूमत ने सिर्फ खाने के औकात में गैस फराहम करने की हिकमत अमली बना ली। नए कनेक्शंस पर पाबंदी बरकरार रहेगी। PIA ने बड़ी तादाद में परवाजें मनसूख होने की खबरें गलत करार दे दी। यौमिया बुनियाद पर परवाजों का शेड्यूल जारी है। ईंधन की दस्तयाबी को देखते हुए परवाजें चलाई जा रही हैं। तर्जुमान PIA की वजाहत। ज़र मुबादला के ज़खायर में हफ्तावार बुनियादों पर $67 मिलियन का इजाफा। ज़र मुबादला के ज़खायर 7.7 अरब डॉलर तक पहुँच गए। सितंबर 2023 तक रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए बैरूनी तरसीलात ज़र 6.5 अरब से तजावुज़ कर गई। कराची के इलाके साइट एरिया में पुलिस की कार्रवाई। इंतहाई मतलूब 3 रुकनी डकैत गैंग का कारिंदा गिरफ्तार। मुलजिम को CCTV फुटेज की मदद से शिनाख्त करने के बाद गिरफ्तार किया। लिया के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के मेडिसिन स्टोर से 50 लाख रुपए की कुत्ते और सांप काटे की वैक्सीन चोरी। CEO हेल्थ ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। थाना सिटी में मुकदमे के इंदराज के लिए खत लिख दी। कौम के बहादुर सपूत नायक सैफ अली जंजुआ निशान हैदर का 75वां यौम शहादत। नकियाल में कोर कमांडर 10 लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज ने कब्र पर फूल चढ़ाए। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का नायक सैफ अली जंजुआ को खिराज अकीदत। वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को आउट क्लास कर दिया। 156 रन पर महदूद करके हदफ 26वें ओवर में 2 विकेटों पर ही पूरा कर लिया। शानदार फतह के बाद लंकन टाइगर्स पॉइंट्स टेबल पर 5वीं पोजीशन पर आ गए। पाकिस्तान 5वीं से 6वीं पोजीशन पर चला गया। पे दर पे 3 शिकस्तों के बाद पाकिस्तान कल डू और डाई मैच में जनूबी अफ्रीका से टकराएगा। सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीद बरकरार रखने के लिए जीत लाजमी करार। मैच से पहले फास्ट बॉलर हसन अली बीमार। नवाज या वसीम जूनियर की टीम में शमूलियत का इम्कान। फ़खर जमान की दस्तयाबी से मुतालिक फैसला ना हो सका। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप 92 की तारीख दोहराएगी। कई बार नीचे चौपर आए और सीधा टॉप को छू लिया। कप्तान बाबर आजम ने शिकस्त से 2-4 टीम का हौसला बुलंद कर दिया। शादाब ने भी खिलाड़ियों को तजुर्बात से सीखने का मशवरा दिया। कोच मिकी आर्थर ने शाहीनों से 100% रिजल्ट की उम्मीद लगा ली। चीन में जारी पैरा एशियन गेम्स में हैदर अली ने पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। डिस्क थ्रो मुकाबलों में 51.53 मीटर दूर थ्रो करके मैदान मार लिया। चेक रिपब्लिक में डॉलर्स की बरसात। आसमान से बरसते लाखों डॉलर्स को लूटने के लिए हजारों अफराद जमा। इनामी खेल के सिलसिले में मुंतजमीन ने $10 लाख हेलीकॉप्टर से गिराए।